फ्रेंड्स, वेलकम टू द जेएस लक स्टडी। आज हम जैन धर्म के पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। पिछले अध्याय में हमने पार्ट 1 का अध्ययन किया है। जिन्होंने वो चैप्टर नहीं पढ़ा हो तो उसको पढ़ने के बाद ही ये चैप्टर पढ़े। तो पिछले अध्याय में मैंने आपको जैन महाव्रत के बारे में बताया था, जो कि 5 थे। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। और इसमें हम त्रिरत्न सिद्धांत से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और ये जैन धर्म के जो पंच महाव्रत है, इनसे भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, और जो ये त्रिरत्न सिद्धांत है, इनसे भी पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जो जैन दर्शन के त्रिरत्न है, भगवान महावीर ने ये 3 बताए थे: सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक दर्शन। कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लेता है इन त्रिरत्नों के नाम, और ऑप्शन में पीटी में भी पूछता है, मेंस में भी पूछता है। तो जैसे 4 कॉलम में आपको अलग अलग नाम दे देगा: सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक दर्शन। उसमें से कुछ एक कोई और लिख देगा, तो आपको उनमें चारों में से बताना होगा कौन सी ये 3 सम्यक त्रिरत्न सिद्धांत है भगवान महावीर के द्वारा बताए गए। तो स्टार्ट करते हैं। त्रिरत्न में पहला है त्रिरत्न सम्यक ज्ञान, और दूसरा है सम्यक चरित्र, तीसरा है सम्यक दर्शन। तो सम्यक ज्ञान क्या बताते हैं महावीर? ऐसा ज्ञान जो मति होता है, बुद्धि के माध्यम से प्राप्त करते हैं शिष्य लोग जो जैन धर्म ग्रहण करते। और श्रुति होता है ऐसा ज्ञान जो लोग सुनकर उपदेशों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं। और अदर सम्यक ज्ञान होता अवधि, जो एक निश्चित समय में किसी साधु की शरण में, जैन साधु की शरण में रह के ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसे अवधि कहते हैं। और मन पर्याय वाला ज्ञान होता है, किसी के मन को समझ लिया किसी जैन साधु ने, या अपने मन को समझ लिया, ये भी एक सम्यक ज्ञान होता है। और कैवल्य ज्ञान मीन्स होता है पूर्ण ज्ञान, और ये जो होते हैं साधु होते हैं, जैन साधु, जैन भिक्षु, वही प्राप्त करते हैं तपस्या के माध्यम से तब। और ये कैवल्य का तात्पर्य भी होता है कि जो कैवल्य प्राप्त कर लेते हैं वो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। ऐसा शख्स कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है और वो निष्काम कर्म करता है, सन्यासी हो जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया सम्यक ज्ञान, आपको समझ में आ गया होगा। और ये एग्ज़ाम में पूछते हैं, इसीलिए हमें इन्हें पढ़ना ही पड़ेगा। और सम्यक चरित्र जो होता है त्रिरत्न सिद्धांत का, दूसरा है सम्यक चरित्र। तो सम्यक चरित्र क्या है, सबसे पहले आप ये जान लीजिए। जो पहले मैंने आपको पंच महाव्रत बताए थे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, वो उन ज्ञानों को जो आपने कर लिया, आप इनका पालन जो आप करते हैं जाना जा चुका है, और जो उसका आपको पालन करना है, यानी आपको सत्य बोलना है, अहिंसा का पालन करना है, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, सत्य, अस्तेय का पालन करना, यानी कि चोरी नहीं करनी, और इन्हें पालन करना। ये ज्ञान आपको गुरुओं ने बता दिया है, जैन गुरुओं ने। आपको इनका पालन करना ही सम्यक चरित्र होता है, यानी कि जो जैन साधु या जैन धर्म ग्रहण करने वाला व्यक्ति पंच महाव्रत का पालन करता है, वही सम्यक चरित्र है। क्लियर हो गया होगा, एग्जाम में ये पूछा जाता है। अगला त्रिरत्न सिद्धांत है जो महावीर स्वामी ने बताया है, वह है सम्यक दर्शन। और ये एग्जाम में बहुत आता है, और इसका तात्पर्य ये होता है, जो जैन तीर्थंकर थे, 24 जैन तीर्थंकर थे, महात्मा बुद्ध हो गए, ऋषभदेव, पिछले अध्याय में मैंने आपको इनके बारे में बताया है। इन्होंने जो उपदेश दिए, जो ज्ञान दिया है, उसमें आपको विश्वास रखना है और उसका पालन करना ही सम्यक दर्शन होता है। और जीव के प्रति दया का भाव रखना, और समस्त संसार के प्राणी, यहाँ तक कि जीव जंतु के प्रति भी दया का भाव रखना सम्यक दर्शन के अंतर्गत आता है। ये इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गया। तो आपका त्रिरत्न क्लियर हो गया होगा। त्रिरत्न सिद्धांत है 3: सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक दर्शन। और ये क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। और ये पीटी मेंस में भी जैन दर्शन से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आपको ये सब पढ़ना है। अगला है कि हमारे जो जैन धर्म, बौद्ध धर्म है, इनसे रिलेटेड एग्ज़ाम में जो इन्होंने शब्द इस्तेमाल किए हैं किसी भी कार्य के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, उन चीज़ों का बारे में पूछते हैं और शब्द लिख देते हैं एग्ज़ाम में कि इस शब्द का क्या पर्याय है या किस लिए प्रयुक्त किया जाता था। तो हमें ये ध्यान रखते हुए इस टॉपिक पर भी ध्यान देना होगा। तो पहला है संबर।
एक जैन धर्म में संबर शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब आपको ये ध्यान देना होगा कि ये संबर शब्द क्या होता है। जो त्रिरत्न का अनुसरण करने से जीव कर्म के बहाव से रुक जाता है उसे ही संबर कहते हैं। यानी कि आपको मैंने पिछले अध्याय में बताया था, जो एक जीव होता है, मनुष्य होता है, वो ये कर्म में मानते हैं कि कर्म करता है, और ये आत्मा में मानते हैं, आत्मा होती है, और एक ये मानते हैं आत्मा का पुनर्जन्म भी होता है। यानी कर्म, आत्मा, पुनर्जन्म, तीन चीज़ों में ये मानते हैं कि मनुष्य के साथ ये चीज़ें होती हैं। अब त्रिरत्न क्या है? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, चरित्र का जो व्यक्ति पालन करेगा। अब चरित्र में तो वो पंच महाव्रत भी आगे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। अगर इतना किसी व्यक्ति ने पालन कर लिया अपने जीवन में, तो उसका जो कर्म का फल है उसका बहाव रुक जाएगा। यानी कि वो व्यक्ति कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा, और कर्मों से बंधन से मुक्त आत्मा को, स्थिति को ही जैन धर्म में संबर नाम से पूछा जाता है। तो एग्जाम में आपको यही लिखना होगा, जो आत्मा कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाती है उसे ही संबर कहा जाता है। और कर्मों के बंधन से कोई आत्मा कैसे मुक्त होगी? जब वह त्रिरत्न का पालन करेगी और पंच महाव्रत का भी पालन करेगी, क्योंकि सम्यक चरित्र में पंच महाव्रत आ जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अगला है निर्जरा क्या है। अब एक दूसरा शब्द है संबर के अलावा जैन धर्म में, निर्जरा। निर्जरा अब एग्जाम में पूछ लेते हैं कि निर्जरा क्या होता है। अब इसका क्या है? जीव मीन्स होता है जैन धर्म में आत्मा। जीव का मतलब क्या होता है? मतलब आत्मा के लिए क्या शब्द का प्रयोग करते हैं? ये जीव। ठीक है, जीव का अर्थ होता है जब आत्मा में कर्म जब समाप्त हो जाता है तो यह स्थिति निर्जरा कहलाती है। अब आत्मा में कर्म कैसे समाप्त होता है? ठीक है, अब आपका कर्म समाप्त हो गया पहले, यानी कि आप निर्जरा की स्थिति में जाएंगे, और जब कर्म के बहाव से बंधन से रुक जाएंगे तब आप संबर की स्थिति में जाएंगे। तो आप निर्जरा की स्थिति में आत्मा कैसे आएगी, या निर्जरा क्या होता है, ये जान लेते हैं। अब हाँ, आप सबसे पहले ये जानिए, कर्म दो प्रकार के होते हैं जो हमने पिछले जन्म में कमाए हैं। पहला कर्म होता है संचित कर्म। ऐसा कर्म जो हमने पिछले जन्म से लेके इस जन्म में किया है, वो एक कर्मों का एक खाता होता है, ये दर्शन के अनुसार है। ठीक है, और अगला, और जो हम जिन कर्मों का फल आज वर्तमान में भोग रहे हैं उसे कहते हैं प्रारब्ध कर्म। क्या कर्म? प्रारब्ध कर्म। ठीक है, अब हम प्रारब्ध कर्म का फल भोग रहे हैं। जैसे ये हो गया हमारा संचित कर्म। ठीक है, ये क्या है? संचित कर्म, मैं एस लिख देती हूँ, और ये हो गया हमारा प्रारब्ध कर्म, यहाँ के इसके लिए मैं पी लिख देती हूँ। ठीक है, अब जैसे कि ये इसका फल हमें मिल रहा है अपने जीवन में, अब इसका फल मिल रहा है, तो जैसे इसका फल मिल गया, अब ये संचित कर्म से एक कर्म और ऐड हो गया यहाँ पे, अब इसका फल मिलेगा, फिर संचित कर्म से एक कर्म ऐड हो गया, इसका फल मिलेगा। इस तरह से आप समझ लीजिए। तो जब ये कर्मों के फल को ऐड होना बंद हो जाता है प्रारब्ध के कर्म में, तो यानी कि जब आप निष्काम कर्म करेंगे, यानी कि आप ऐसा कर्म करेंगे, कोई भी जीव या आत्मा ऐसा कर्म करेगी जो उसका फल नहीं भोगना उसे पड़े। अब ऐसा कैसे होगा कि आप कर्म कर रहे हैं और उसका फल नहीं भोगना? जब आपको निष्काम कर्म करना है। ठीक है, आपको मतलब निष्क्रिय नहीं होना है, आपको निष्काम कर्म करना है। निष्काम कर्म होता है कि डिटैच कर्म। आप ऐसा कर्म करें, ऐसे रिश्ते नाते निभाएं जिससे ना आपको मोह हो, ना माया हो, ना लालच हो, ना द्वेष की भावना किसी के लिए हो। ऐसे कर्म जब आप डिटैच होकर कर्म करते हैं तो उसमें निष्काम कर्म करते हैं, और आप जब निष्काम कर्म करते हैं तो आपको उसका फल नहीं भोगना पड़ता है। तो इस तरह से आपके संचित कर्म समाप्त हो जाएंगे, और ऐसी जीव की स्थिति जिसके संचित कर्म समाप्त हो गए और उसे अब किसी भी कर्म का फल नहीं भोगना है, वो आत्मा अब पुनः जन्म नहीं लेगी, और ऐसी स्थिति को निर्जरा कहते हैं। अब ये आप समझ लीजिए
और ये जो संबर था, जब कर्म का बहाव रुक गया, यानी कि जो कर्म का बहाव रुक गया किसी व्यक्ति की आत्मा का, वो स्थिति संबर की स्थिति है। और निर्जरा जो है, अब आपके जो प्रारब्ध कर्म समाप्त हो गए, ठीक है, तो निर्जरा पहले आएगा, संबर बाद में आएगा। इस तरह से समझ लीजिए। अब हमारा ये जैन धर्म है, आगे चलकर ना ये इनमें कुछ मतभेद होता है और ये धर्म दो भागों में डिवाइड हो जाता है। ये एग्जाम में बहुत आता है। इसमें पहला है श्वेतांबर और दूसरा है दिगंबर। अब ये विभाजन कब होता है तो ये जान लेते हैं। तो लगभग 200 ईसा पूर्व में मगध एक राज्य था। ये 600 ईसा पूर्व के समय की हम बात कर रहे हैं। उसमें मगध में एक बहुत ही बड़ा गढ़ राज्य था। मगध बहुत बड़ा अकाल पड़ता है मगध में। तो एक जैन धर्म के गुरु थे जिनका नाम था भद्रबाहु। तो ये क्या करते हैं, मगध तो उत्तर भारत में आता है, तो ये दक्षिण भारत चले जाते हैं अकाल के कारण, और अपने साथ अपने कुछ शिष्य भी दक्षिण भारत ये लेके चले जाते हैं, यानी कि दक्षिण भारत लेके चले जाते हैं। अब जो ये शिष्य इनके साथ दक्षिण भारत जाते हैं उसे कहते हैं दिगंबर। उनका नाम क्या हो जाता है, मैं डी लिख देती हूँ, उनका नाम हो जाता है दिगंबर। और जो शिष्य हमारे यहाँ पे उत्तर भारत में रह जाते हैं उनका नाम हो जाता है श्वेतांबर, जिसके लिए मैं एस लिख देती हूँ। तो इस तरह से इनका डिवाइड हो जाता है जैन धर्म दो भागों में। एग्जाम में बहुत आता है। और जो दिगंबर के गुरु हो जाते हैं, एग्जाम में बहुत आता है, दिगंबर के गुरु का नाम आप याद कर लीजिए, उनका नाम है भद्रबाहु। दिगंबर के और जो श्वेतांबर के गुरु होते हैं उनका नाम हो जाता है स्थूल बाहु। इन दोनों के नाम एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं। अब श्वेतांबर धर्म हो गया और दिगंबर धर्म हो गया, इसके बीच का अंतर भी हम पढ़ लेते हैं, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो श्वेतांबर है, जैसे नाम से स्पष्ट है, श्वेत का अर्थ होता है सफ़ेद, और ये सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे ये लोग, ठीक है। और स्त्री को निर्वाण का भी अधिकार, यानी कि इनके धर्म में, इनके श्वेतांबर धर्म में स्त्रियां भी प्रवेश कर सकती थी ज्ञान के लिए, ठीक है। और केवल्य के बाद साधु भोजन ग्रहण कर सकता था, यानी अगर कोई आत्मा संबर निर्जरा भी हो जाती है तो वो पूर्ण ज्ञानों से उस आत्मा को हो जाता है, तब भी वह बिच्छू भोजन खा सकता है, मतलब उसे भोजन ग्रहण करेगा, सात्विक भोजन। और एक जैन ग्रंथ है जिसका नाम है आगम, और ये मानते हैं, ये आगम कितने हैं, टोटल 46। ये आगम भी एग्जाम में पूछ लेता है कि धर्म से रिलेटेड है, तो आपको ये लिख देना है सिर्फ जैन धर्म। वहाँ पे श्वेतांबर दिगंबर आप नहीं लिखेंगे, सिर्फ जैन धर्म, ठीक है। अगला डिवाइड जो हुआ था दिगंबर, इनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले इनका एक अंतर है कि ये लोग कपड़े नहीं पहनते थे, वस्त्र नहीं धारण करते थे, जबकि श्वेतांबर सफ़ेद रंग के कपड़े पहनते थे। और ये स्त्री को अपने धर्म में एंट्री नहीं देते थे दिगंबर लोग, ठीक है। और केवल के बाद जब पूर्ण ज्ञान किसी साधु को हो जाता था तो उसे भोजन नहीं करना होता था, वो सिर्फ पानी पी सकता था, ठीक है, पानी का ग्लास पानी पी सकता था। और ये आगम जो ग्रंथ, इसमें 46 थे श्वेतांबर में, ये केवल एक ही मानते हैं, तो ये डिफरेंस हो गया। तो देख लीजिए, एक तरह से श्वेतांबर इजी है, दिगंबर काफ़ी टफ है रहने के हिसाब से। अब अगला हम पढ़ लेते हैं, जो महावीर जी के जो उपदेश हैं वो किस भाषा में लिखे गए हैं, दिए गए हैं। तो इन्होंने ना प्राकृत भाषा का प्रयोग किया। ये एग्जाम में बहुत आता है कि जैन धर्म किस भाषा में है आधारित उनके उपदेश, तो आपको प्राकृत भाषा लिखना है, ठीक है, ये राइट आंसर होगा। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। और भगवती सूत्र, कुछ इसके इम्पोर्टेंट ग्रंथ के नाम जान लीजिए। पहला है भगवती सूत्र, आचार्यांग सूत्र, छेद सूत्र और कल्प सूत्र, ये इसके ग्रंथ हैं और इनके बारे में आपको जानना आवश्यक है। इनके नाम एग्जाम में आते हैं पहचानने को। अब हम पढ़ लेते हैं, जैन धर्म के सम्मेलन हुए हैं बहुत सारे, ठीक है। और ये जो जैन धर्म है जीव पर दया विशेष ध्यान देता है। और जो ये जैन धर्म का प्रथम सम्मेलन होता है पाटलिपुत्र में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी पाटलिपुत्र के ही सम्मेलन में जैन धर्म दो भागों में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। भद्रबाहुल और स्थूलभद्र जो गुरु बनते हैं दो भागों में, इसी काल में ये डिवाइड होता है। कौन सी सम्मेलन में, पाटलिपुत्र में, और ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, जब पाटलिपुत्र में सम्मेलन हो रहा था, इसकी अध्यक्षता की थी स्थूलभद्र जी ने, ठीक है, जो कि श्वेतांबर के आगे चल के गुरु बनते हैं।
और इसी सम्मेलन में जैन धर्म 2 भागों में डिवाइड हो गया था। तो ये एग्जाम की तरह से ये इंपॉर्टेंट हो गया। अगला है दूसरा सम्मेलन हुआ था हमारे मथुरा में, यानी कि उत्तर प्रदेश में, और इसके अध्यक्ष थे स्कंदल, ठीक है, और इसे एक और नाम कहते हैं मथुरा वाचना। अगला तीसरा सम्मेलन हुआ था वल्लभी बोले तो गुजरात में, और इसके अध्यक्ष थे श्रवण। आपको इन सम्मेलन कहाँ हुआ था और कौन अध्यक्ष थे ये एग्जाम में पूछता है, तो इसलिए आपको नाम याद रखना है, ठीक है। अगला हम देख लेते हैं जैन धर्म का प्रसार कहाँ हुआ था। तो आपको ये बहुत ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछता है। तो जो दिगंबर धर्म था वो कर्नाटक, कलिंग, उड़ीसा, तमिलनाडु और मथुरा तक विस्तृत था। कहाँ तक? कर्नाटक था, कलिंग था, उड़ीसा था, तमिलनाडु था और मथुरा था। और जो श्वेतांबर था वह गुजरात, राजस्थान, मध्य भारत, पंजाब और हरियाणा में विस्तृत था। तो इस तरह से यहाँ उत्तर दक्षिण कर लीजिएगा, और दक्षिण में जैसे कि मथुरा एक है, थोड़ा सा उत्तर में आ जाता है, और बाकी सारा दक्षिण का है। एग्जाम में काफ़ी पूछते हैं। अब जैन धर्म को ना बहुत सारे शासकों ने संरक्षक दिया, जिन्होंने इसके स्तूप निर्माण कराए थे। तो जो इम्पोर्टेंट शासक थे जिन्होंने जैन धर्म को संरक्षण दिया था उनके नाम पढ़ लेते हैं, मतलब किन शासकों ने जैन धर्म को संरक्षण दिया था। तो एक मगध से के शासक थे अजातशत्रु, और इनके पुत्र थे उदयन। इन दोनों ने ही जैन धर्म को संरक्षण दिया था। एक चेदी वंश के कलिंग के शासक थे खारवेल, और ये भी जैन धर्म को संरक्षण देते हैं, और उदयगिरि की पहाड़ी में भिक्षु आवास भी बनाते हैं, भिक्षुओं के रहने का स्थान। एक गुर्जर प्रतिहार है, प्रतिहार नरेश भोज हैं, उनके द्वारा एक जैन मंदिर भी बनवाया जाता है। और नागभट्ट दुत्ती द्वारा वस्त द्वारा कन्नौज में भी एक जैन मंदिर बनवाया जाता है। और गुजरात के जो चालुक्य हैं, राष्ट्रकूट हैं, अकबर के भी दरबार में जैन विद्वान के साक्ष्य मिलते हैं। अब जैन धर्म के पतन के कारण क्या थे? पता है इन्होंने क्या किया था? ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आया था। तो उस समय समाज में वर्ण व्यवस्था बहुत ही गहरी तरह से दबी हुई थी, और इस जैन धर्म में जाति प्रथा का कोई ज़्यादा विरोध नहीं किया था। एक इसका पतन का कारण यही है क्योंकि ये मान लीजिए सनातन धर्म के जैसे ही था, क्योंकि लोग तो क्यों आएंगे इस धर्म में जब यहाँ भी जाति प्रथा के लिए कोई विरोध नहीं हो रहा है, या उतना नहीं है, ये लोग आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, तो लोग नहीं आएंगे। एक पहला पतन का कारण ये हो गया कि जाति प्रथा को दर्शन में बनाए रखा गया, और नियमों की कठोरता इतनी थी, जैसे कि आपको मैंने बताया दिगंबर में नियम कितने ज़्यादा कठोर हैं। वस्त्र नहीं पहने, भोजन नहीं करना है। जैन धर्म में अनेक विभाजन हो गए आगे चल के, और ब्राह्मण धर्म का काफ़ी उत्थान हो गया, इस कारण इस धर्म का पतन हो गया। अब जैन धर्म में कुछ कला भी विकसित हुई। तो ये जैन शासक थे जिन्होंने जैन धर्म का संरक्षण दिया था, उन्होंने बहुत सारे इनके लिए स्तूप बनवाए, इनकी जो और मंदिर बनवाए, और अपने जैन भिक्षुओं की मूर्तियां बनवाई, जिसमें मुख्य है दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो माउंट आबू में है, ठीक है, राजस्थान में। काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछता है दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? माउंट आबू राजस्थान। श्रवण बेलगोला के समीप चामुंड राय के द्वारा बनाई गई गोमतेश्वर प्रतिमा है, जिसे किसने बनाया था? चामुंड राय ने। एग्जाम में बहुत पूछते हैं, इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। कमेंट करके मुझे बताइए आपको मेरे वीडियो कैसे लग रहे हैं। तब तक के लिए